जय हिंद फ्रेंड्स, बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि उपसा संयोजन यौगिक क्या होते हैं, साथ ही में उपसा संयोजन यौगिक की जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जिसमें लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, समन्वय संख्या क्या होती है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि लिगेंड का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है, यानी लिगेंड को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले लिगेंड वह परमाणु अथवा आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, एक तो आवेश के आधार पर और दूसरा दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो इसमें हम लिखेंगे, यानी लिगेंड की परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि वह परमाणु अथवा आयन, आपने पिछली क्लास में भी जाना कि लिगेंड क्या होता है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि वह परमाणु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, लिगेंड कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, जैसे CuNH3 का होल 5, यानी यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, यहाँ पे लिगेंड जो आपका है ये अमोनिया है, और अमोनिया जो है ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है, यानी यहाँ पे जो आपका लिगेंड है वो कहलाएगा अमोनिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो आपका है लिगेंड है, और ये जो आपका ब्रैकेट के पहले जो ये एटम आपको दिखाई पड़ता है, इसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और ये जो आपका नंबर होता है इसे हम कहते हैं समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजन संख्या। इसे क्या कहते हैं, समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके आगे हम लिगेंड का वर्गीकरण दो आधारों के, जो आपका आवेश के आधार पर और दाता परमाणु की संख्या के आधार पर है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद में हम लिखेंगे कि लिगेंड का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। लिगेंड का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। लिगेंड का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। लिगेंड का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। सबसे पहला आवेश के आधार पर, और दूसरा दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। लिगेंड का वर्गीकरण
दो आधारों पर किया जा सकता है। सबसे पहला आवेश के आधार पर और दूसरा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। अब आपको पहली यहाँ पे हेडिंग डाल देना है कि आवेश के आधार पर, ये पहली हेडिंग डाल देना है आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर। इसमें हम लिखेंगे आवेश के आधार पर लिगेंड को तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आपका धनायनिक लिगेंड, दूसरा ऋणायनिक लिगेंड और तीसरा उदासीन लिगेंड, यानी जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण तीन भागों में किया जा सकता है, या आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंड को तीन भागों में बांटा जा सकता है, तीन भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला प्रकार, सबसे पहला भाग धनायनिक लिगेंड, धनायनिक लिगेंड, धनायनिक लिगेंड। दूसरा प्रकार ऋणायनिक लिगेंड, ऋणायनिक लिगेंड। और तीसरा प्रकार उदासीन लिगेंड, यानी जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है उसे हम कहते हैं उदासीन लिगेंड। तो सबसे पहले इसमें हमने जाना कि लिगेंड क्या है। वह परमाणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। फिर इसके बाद में हमने जाना कि लिगेंड का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। सबसे पहला आवेश के आधार पर और दूसरा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। फिर हमने जाना कि आवेश के आधार पर लिगेंड को तीन भागों में बांटा जा सकता है, या तीन तरीके से इसे हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला धनायनिक लिगेंड, दूसरा ऋणायनिक लिगेंड और तीसरा उदासीन लिगेंड। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हमें पहली हेडिंग डाल देना है धनायनिक लिगेंड, जो आपका आवेश के आधार पर पहला प्रकार है। धनायनिक लिगेंड क्या होते हैं? धनायनिक लिगेंड वे लिगेंड हैं जिन पर धनावेश होता है, उन्हें हम धनायनिक लिगेंड कहते हैं। पहली हेडिंग डाल देना है धनायनिक लिगेंड, धनायनिक लिगेंड। धनायनिक लिगेंड, इसमें हम लिखेंगे ऐसा लिगेंड जिस पर धनावेश उपस्थित होता है, ऐसा लिगेंड जिस पर धनावेश उपस्थित होता है, जिस पर धनावेश उपस्थित होता है। धनायनिक लिगेंड कहलाता है या धनावेशित लिगेंड कहलाता है। धनायनिक या धनावेशित लिगेंड कहलाता है, धनायनिक लिगेंड कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम आएंगे तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे NO प्लस, NO2 प्लस, NH4 प्लस और ये आपका H3O प्लस, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं आदि, ये आपके धनायनिक लिगेंड में आ जाएंगे, धनायनिक लिगेंड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको दूसरी हेडिंग डालना है ऋणायनिक लिगेंड क्या है या ऋणावेशित लिगेंड क्या है। ऋणायनिक या ऋणावेशित लिगेंड, ऋणायनिक लिगेंड, इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे ऐसा लिगेंड जिस पर ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणायनिक या ऋणावेशित लिगेंड कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे वह लिगेंड या ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिस पर
ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणायनिक या ऋणावेशित लिगेंड कहलाता है, ऋणायनिक लिगेंड कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, एसीटेटो, यानी ये जितने भी आयन है ये आपके ऋणावेशित लिगेंड हो जाते हैं क्योंकि इन पर ऋणावेश होता है। जैसे ये आपका क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, हाइड्रोक्साइडो, फिर ये साइनो, फिर आप एक लिख सकते हैं एसीटेटो आदि, ये सब आपके ऋणावेशित लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। तो जो आवेश के आधार पर आपका पहला प्रकार था लिगेंड का वो था धनायनिक लिगेंड या धनावेशित लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिस पर धनावेश उपस्थित होता है धनायनिक लिगेंड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं NO+, NO2+ या NH4+ या हाइड्रोनियम आयन जिसे हम H3O+ कहते हैं आदि। ऋणायनिक लिगेंड क्या है? ऐसा लिगेंड जिस पर ऋणावेश उपस्थित होता है, यह आपका ऋणायनिक या ऋणावेशित लिगेंड कहलाएगा। जैसे क्लोरो, फ्लोरो, साइनो, हाइड्रोक्साइडो, एसीटेटो और ये जितने भी आपके हाइड्रोजन समूह वाले एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ऋणावेशित होते हैं, साइनो आदि। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में जो इसका एक तीसरा प्रकार है उदासीन लिगेंड, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग डाल देना है उदासीन लिगेंड, जो आपका आवेश के आधार पर तीसरा प्रकार होता है और अंतिम प्रकार होता है। उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड इसमें लिखेंगे ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता उदासीन लिगेंड कहलाता है। ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ना धनावेश ना ऋणावेश, उदासीन लिगेंड कहलाता है, उदासीन लिगेंड कहलाता है। ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता उदासीन लिगेंड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे H2 जिसे हम एक्वा कहते हैं, एमिनो जिसे हम NH3 कहते हैं और फिर उसके बाद में CO जिसे हम कार्बोनिल कहते हैं। ये सभी के सभी ये उदासीन लिगेंड है, यानी इस पर ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक यानी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। तो इस प्रकार की लिगेंड को हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड को कितने भागों में बांटा जाता है। और जो आपका दाता परमाणु के आधार पर वर्गीकरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि एक दंतुल लिगेंड क्या है, द्विदंतुल लिगेंड क्या है या उभय दंतुल लिगेंड क्या होते हैं, इसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें जो आपका सबसे पहला प्रकार आता है उसे हम कहते हैं एक दंतुल लिगेंड। इसे हम एक दंती लिगेंड भी कहते हैं, यानी ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है, अर्थात इसे केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, इसे हम एक दंतुल लिगेंड कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं ऐसा लिगेंड या वह लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके पास केवल
एक दाता परमाणु होता है, एक दाता परमाणु होता है, अर्थात इसमें केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, एक दंतुर अथवा एक दंती लिगेंड कहलाता है। एक दंतुर लिगेंड या आप कह सकते हैं एक दंती लिगेंड कहलाता है, एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, जैसे H2 एक्वा से आप कहते हैं, NH3 एमीन, Cl NO+ नाइट्रोसिल से हम कहते हैं आदि। ये सब एक दंतुर लिगेंड के एग्जाम्पल हैं, एक्वा, एमीन, साइनो, क्लोरो, नाइट्रोसिल आदि। अब इसके बाद में हम लोग द्विदंतुर लिगेंड के बारे में जानेंगे। द्विदंतुर लिगेंड क्या है? यानी जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात इन्हें केंद्रीय धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है इनमें, इसे हम द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एथिलीन डाई एमीन, जिसे हम बिस भी कहते हैं, शॉर्ट में EN से प्रदर्शित करता है। दूसरा आपका ऑक्सलेटो आयन हो जाएगा, जिसका निर्माण ऑक्जेलिक अम्ल से होता है। तो अब आपको हेडिंग डाल देना है द्विदंतुर लिगेंड, दूसरी हेडिंग पड़ जाएगी द्विदंतुर लिगेंड, या जिसे आप द्विदंती लिगेंड भी कह सकते हैं, द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड, इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं, ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं, दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात इसमें केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु आयन को, केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है, द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है, द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, जैसे एथिलीन डाई एमीन, जैसे एथिलीन डाई एमीन, जिसे शॉर्ट में हम EN से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है CH2NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका एथिलीन डाई एमीन का स्ट्रक्चर है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सलेटो आयन, जिसे हम लिखते हैं C2O4 2-, ये आपका ऑक्सलेटो होता है। यानी इसमें भी कितने दाता परमाणु होते हैं? इसमें दो दाता परमाणु होते हैं। और आपका जो एमीन है, इसमें भी कितने दाता परमाणु हैं? एथिलीन डाई एमीन में भी
दो दाता परमाणु होते हैं, यानी ये सेंट्रल मेटल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इन्हें द्वितंतु लिगेंड कहते हैं आदि। ये आपके द्वितंतु लिगेंड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे उभयदंती लिगेंड के बारे में। तो हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रकार के बारे में। इसका तीसरा प्रकार है उभयदंतुर लिगेंड। इसे उभयदंती लिगेंड भी कहते हैं, यानी ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु ये केंद्रीय धातु परमाणु को केवल 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, इसलिए इसे उभयदंतु लिगेंड कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वह लिगेंड या ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु ये संकुल यौगिक का निर्माण करते समय या संकुल बनाते समय केवल एक परमाणु का ही उपयोग करते हैं, उभयदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। उभयदंतुर लिगेंड क्या है? ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु ये संकुल बनाते समय केवल एक परमाणु का ही उपयोग करते हैं, यानी ये केंद्रीय धातु परमाणु को केवल 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का ही दान करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उभयदंतुर या उभयदंती लिगेंड कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं नाइट्रो, साइनो, आइसोसाइनो आदि। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से लिगेंड का वर्गीकरण समाप्त हुआ, यानी लिगेंड के वर्गीकरण में हमने जाना कि लिगेंड को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला आवेश के आधार पर और दूसरा दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। आवेश के आधार पर हमने लिगेंड को 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला धनायनिक लिगेंड, दूसरा ऋणायनिक लिगेंड, तीसरा उदासीन लिगेंड। धनायनिक लिगेंड क्या है? ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश होता है, धनायनिक लिगेंड कहलाता है। दूसरा ऋणायनिक लिगेंड, यानी ऐसा लिगेंड जिस पर ऋणावेश होता है, ऋणायनिक लिगेंड कहलाता है। तीसरा उदासीन लिगेंड, यानी जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। फिर इसके बाद में हम आए दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आपका एक दंतु लिगेंड, जिसके पास केवल 1 दाता परमाणु होता है, उसे एक दंतु लिगेंड कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने जाना कि द्विदंतु लिगेंड क्या है, यानी जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, उसे द्विदंतु लिगेंड कहते हैं। फिर उसके बाद में उभयदंतु लिगेंड क्या है, यानी जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु ये संकुल बनाते समय यानी केंद्रीय धातु परमाणु को केवल 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, तो इस प्रकार के लिगेंड को उभयदंतु लिगेंड कहते हैं। इस तरीके से आज हमने लिगेंड के वर्गीकरण को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसकी आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।